हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए मैं आप लोग को कल का ट्रेड का लॉजिक भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग को डाउट था कि वो ट्रेड किस लॉजिक पे लिया था जो मैंने सेकंड ट्रेड लिया था। और फर्स्ट ट्रेड का भी मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वहाँ पे क्या हमसे गलती हुई, क्या चीज़ें हमें सीखने को मिला, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और क्या चीज़ें आपको भी ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखिए, पहले मैं फर्स्ट ट्रेड का डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकंड ट्रेड का भी लॉजिक बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ था, मार्केट ने पहले ओपनिंग दिया। पहले आप वो लाइव ट्रेड देखेंगे तो मैंने उसमें आपको क्लियरली बोला था कि मार्केट यहाँ से सेलिंग हुआ है यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सेल करेंगे। पर यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अगर आता है, यहाँ कहीं हम सेल करते तो हमें इजीली पैसा मिल जाता। पर मैंने यहीं पर क्यों सेल कर दिया, इसको आपको समझना है। यहाँ पे मेरा सेल करने का एक ही पर्पज था। यहाँ पर देखिए, पहले मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्मेशन किया इस लेवल के आसपास से, यहाँ पे रिजेक्शन बनाया, यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन कलर का कैंडल बनाया, यहाँ पे बायर्स को एक्यूमुलेट किया। फिर उसके बाद जब ये वाला कैंडल बना, तो इस कैंडल से मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ से मार्केट सेलिंग में जाएगा। तो यहाँ पर जब ये कैंडल बना फिर भी मैं सेल नहीं किया। फिर जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, फिर मुझे मालूम चल गया कि यहाँ से एक सेलिंग आ सकता है यहाँ तक, और हमें टारगेट ईजिली मिल जाएगा। यही सोच के मैंने यहाँ पे सेल किया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सेल करने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू रिवर्सल कर दिया। और यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर साइड मार्केट गया। सारे लोग क्या किए थे, इस लेवल पे, इस लेवल के आसपास बाइंग का ट्रेड किए थे। यहाँ पर बाई किए थे और इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुक किए थे। पर यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है, जो बाइंग किए हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि एसएल हंटिंग का जो मूव होता है वो फास्ट मूव होता है, ठीक है। फास्ट मूव यहाँ पे आया क्या, देखो यहाँ पे फास्ट मूव आया कहीं, ये स्लो मूव है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फास्ट मूव ये वाला है, यहाँ से ये वाला मूव है फास्ट, ये वाला मूव है, ये वाला मूव फास्ट है। तो इसका मतलब एसएल कहाँ पे थे, डाउन साइड में थे। अपर साइड में कोई एसएल ज़्यादा खास नहीं था। ये केवल ये वाला जो मूव आया वो बस यहाँ पे रैंडम सेलर को निकालने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे सेल कर दिया था तो थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए था, तब हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी। तो वही ये सारा मूव उसी ले आता है कि यहाँ पे रैंडम सेलर को निकालने के लिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इस लेवल के आसपास डे लो ब्रेक हुआ तो वो लोग भी सेल के होंगे, तो उनको निकालने के लिए मार्केट तो इस तरीके का जनरली थोड़ा सा पुल बैक मार्केट कर देता है। तो इसी वजह से यहाँ पे पुल बैक में मेरा एसएल हिट हुआ। अदरवाइज अगर हम लोग का डायरेक्शन गलत होता तो फिर यहाँ पे मार्केट में इतना सेलिंग आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पे देखिए, मार्केट में यहाँ तक सेलिंग आया, इसका मतलब हम लोग का डायरेक्शन करेक्ट था, बस केवल और केवल एंट्री हम लोग का रॉन्ग हो गया था। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग डाउट में होंगे कि एसएल कैसे नीचे की साइड था, यहाँ पे मार्केट ने डे लो ब्रेक किया था, तो एसएल कैसे डाउन साइड आ गया। तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये कैंडल से मालूम चल रहा है यहाँ पर एसएल होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे ये वाला कैंडल बना, इससे भी मालूम चल रहा है एसएल आया होगा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट किया मार्केट ने, जब यहाँ पे ये देखिए एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन गया, तो यहाँ पर बहुत सारे एसएल आ गए। जब यहाँ पे बहुत सारे एसएल आ गए तब फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ज़्यादा नहीं टिक पाया, और उसके बाद धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, और फिर उसके बाद एक शार्प सेलिंग आया डाउन साइड में। इस तरीके से यहाँ पे डाउन साइड मार्केट ने एसएल क्रिएट किया है। अब यहाँ पे हम लोग ने ट्रेड लेने में कोई गलती की है क्या, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नहीं, यहाँ पे हमने कोई गलती नहीं की, ये हमारा सही ट्रेड था। बस कभी कभी क्या होता है, मार्केट यही रिट्रेसमेंट कभी कभी बहुत ज़्यादा कर देता है। मार्केट यहाँ तक आ गया, जैसे कल के दिन कभी कभी ये जो यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ से नीचे आता है, इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है और नीचे आता है। तो ये आपको मालूम नहीं चलेगा कि मार्केट कब रिट्रेसमेंट ज़्यादा करेगा कब नहीं करेगा। बस आपको एंट्री अगर मिल रहा है तो आप एंट्री कर लीजिए, उसके बाद मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए। मार्केट जो भी करेगा, अगर एसएल करेगा तो एसएल लेके निकल लीजिए, टारगेट मिलेगा तो टारगेट लेके। यही चीज़ मैं आपको पीछे चार्ट में दिखाता हूँ। मैंने लाइव ट्रेड किया था, मुझे याद है, आप लोग को ध्यान नहीं होगा पर मुझे ध्यान है। यहाँ पर मैंने ट्रेड किया था, वहाँ पे हमको प्रॉफिट मिला था। मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे पीछे चार्ट मैंने ट्रेड किया था, सेम इसी तरीके से लॉजिक था उसमें भी। ये देखिए, ये वाला चार्ट देखिए, यहाँ पर क्या हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला मूव छोड़ दीजिए, ये वाला पहला मूव छोड़ देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सेलिंग आया था, और जो कल का ट्रेड था उसमें भी पहले मार्केट में सेलिंग आया था। फिर उसके बाद देखिए ये वाला कैंडल बना था, जैसे वहाँ पर कैंडल बना था, जैसे वहाँ पे आपको ध्यान होगा कि जहाँ पे ये वाला कैंडल बना था, उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था, तो वहीं पे हमने सेल किया था ना। तो वही कैंडल देखिए उसी तरीके का यहाँ पे भी कैंडल बना है। उसके बाद यहाँ पर हमने कहाँ पे सेल किया था, ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास हमने सेल किया था। और कल भी हमने कहाँ पे सेल किया था, ऑलमोस्ट उसी कैंडल के इसी लो के आसपास यहाँ पे हमने कहीं सेल किया था कल के दिन। यहाँ पर हम लोग को इजीली टारगेट मिल गया, ये देखिए यहाँ पर इजीली हमें टारगेट मिल गया, पर कल के दिन हमें लॉस मिला। अब ये हमें डिसाइड नहीं होगा कि मार्केट कभी रिट्रेस ज़्यादा कर जाएगा यहाँ से, और कभी यहीं से सेलिंग आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर जैसे कोई ट्रेड बना रहा है तो उसका रिस्की ट्रेड होता है ये। यहाँ पे आपको ट्रेड अगर बना रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहेगा। पर कभी कभी क्या होता है, मार्केट में यहीं से सेलिंग आ जाता है, तो फिर वो आपका सेलिंग मिस हो जाएगा। तो मुझे क्या रहता है, मुझे सुबह के ट्रेड जल्दी बनाने रहते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सेल कर दिया था। पर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा रिट्रेस किया। यहाँ पर कोई सेल करता, ये वाला मैंने बताया था आपको, ये परफेक्ट ट्रेड है। यहाँ पर अगर कोई सेल करता तो उसे इजीली टारगेट मिल जाता, और ये हमारा रिस्की ट्रेड नहीं था ये वाला, यहाँ पे अगर कोई सेल करता। इसका मतलब अब हमें क्या करना है कि जब इस तरीके का कैंडल बने और तुरंत सेलिंग आना स्टार्ट हो जाए तो हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड एंट्री हमें मिल सकता है।
तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा अपना एंट्री ट्विक करेंगे और हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब जब इस तरीके का कैंडल बने, अगर तुरंत सेलिंग आ थोड़ा सा वेट करेंगे, रिट्रेसमेंट आने देंगे, उसके बाद अब हम लोग सेलिंग करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें कंफर्म सेटअप मिल जाता है। तो एक चीज़ लर्निंग ये मिला हम लोग को कि जब ये कैंडल के बाद तुरंत सेलिंग आना स्टार्ट हो, तब हमें तुरंत नहीं सेल करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे या आप ट्रेडिंग जर्नल में मेंटेन करते रहेंगे, तब आपको धीरे धीरे मालूम चलता रहेगा कि कितनी बार इस तरीके के सेलिंग में हम लोग फंसे हैं और कितनी बार हमें टारगेट मिला है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कल के दिन वही यही सेम चार्ट अगर देखेंगे, यहाँ पर उसी तरीके का कैंडल बनाया था, ये देखिए यहाँ पर ये कैंडल बनाया था, उसी के बाद यहाँ पे हमने सेल किया था, तो यहाँ पे हम लोग को लॉस गया। पर यहाँ पर अगर हम लोग वेट करते हैं रिट्रेसमेंट का, तो हो सकता है हम लोग यहाँ कहीं सेल करते इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पर या फिर इस स्ट्रॉन्ग कैंडल पर। देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए इस यहाँ पे हम लोग नहीं सेल करते स्ट्रॉन्ग कैंडल पर, ठीक है। उसके बाद मार्केट में यहाँ पे फिर से देखिए रिट्रेसमेंट है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढिए, कहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ सेल कर देंगे, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है मेरे लिए, मैंने आपको बताया है कैंडल्स के बारे में, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, यहाँ पर एंट्री नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया, यहाँ कहीं स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना वो यहाँ पर बना है, ये वाला, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे नहीं सेल कर पाए तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर यहाँ कहीं आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं सेल करते हैं। उसके बाद आप कहीं पे एसएल हिट नहीं होता और उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ गया। तो आपको क्या ध्यान देना है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ साथ अगर इस तरीके का कैंडल बन जा रहा है, अगर तुरंत सेलिंग आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमसे एक चीज़ और मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जब देखिए यहाँ पे सेलिंग तो आ चुका था, बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ से फिबोनाची लगाएंगे यहाँ तक, और यहाँ कहीं मार्केट का आने का वेट करेंगे, यहाँ पे वो सेल करेंगे। इतना मार्केट डिस्टेंस नहीं कवर करेगा, आपको ध्यान होना चाहिए बातें, क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे सेल करके गएंगे उन्हें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ तक मिल चुका है। अगर ये ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, अगर डे हाई भी ब्रेक करेगा, तो ये लोग एग्जिट कर जाएंगे, तो फिर यहाँ पर एसएल ऊपर साइड बचेगा नहीं, तो मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, तो आपके लेवल के आसपास कभी आएगा नहीं मार्केट। इसीलिए कैंडल्स को समझेंगे तब आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस लेवल के आसपास अगर मार्केट को, यहाँ पर बहुत सारे लोग वेट कर रहे होंगे इस लेवल के आने के आसपास, तो यहाँ पे मार्केट कभी गया ही नहीं और उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ गया, तो बहुत सारे लोग का ये ट्रेड मिस हुआ होगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको कैंडल्स ये सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए। मैंने ये सारा चीज़ें कोर्स में काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है, अगर आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर आपको बताया किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना होता है, और कब हमें फिबोनाची यूज़ करना होता है, कब नहीं यूज़ करना होता है, कब हमें कहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाना होता है, कब नहीं बनाना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने, कैंडल्स और मोमेंटम, ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है। तो अगर कोर्स को अभी तक आपने बाय नहीं किया तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं आपको कोर्स डिटेल्स दे दूंगा। चलिए यहाँ पे फिर से टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए तो इसी लेवल के आसपास से अगर यहाँ कहीं हम लोग सेल करते तो हमें बहुत ही इजीली टारगेट मिल जाता है। अब देखिए फर्स्ट ट्रेड का आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड ट्रेड पे। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको सेकंड ट्रेड पे लेके आता हूँ। ये रहा, यहाँ पे हमने एंट्री किया था, ऑलमोस्ट हमने इस लेवल के आसपास एंट्री किया था, यहाँ पर इस कैंडल के बनते ही यहाँ पर एंट्री किया था, यहाँ कहीं हमारा एसएल था और यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुक करके एग्जिट किया था इस लेवल के आसपास। ये हमारा सेकंड ट्रेड का लॉजिक था। अब बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज थे कि यहाँ पे हमने ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई किया। वो लाइव ट्रेड वीडियो आप जाके देखेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली लिख कर बताया था कहाँ पे मैंने एंट्री किया था, क्या लॉजिक था। पर बहुत सारे लोग वॉइस नहीं था तो इस वजह से वीडियो पूरा देखिए नहीं। तो अगर इस तरीके से देखोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा क्या लॉजिक था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, तो फिर आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, आपको पहले देखना पड़ेगा यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है। सुबह से देखेंगे सेलिंग हो रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस लेवल से क्या हुआ, यहाँ से देखिए एक पैनिक सेलिंग हुआ है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मूवमेंट है। अगर यहाँ पर कोई बाइंग के लिए ट्रेड कर रहा है या फिर यहाँ कोई बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर रहा है तो कंप्लीटली मार्केट में रॉन्ग थिंकिंग के साथ है, उसको अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि इतना फास्ट सेलिंग में अगर आप बाइंग कर रहे हो तो मार्केट इस तरीके से काफ़ी कम चांस होता है रिकवर करे। तो यहाँ पे आप क्या सोच रहे हो, रिकवर करे। तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल भी बाइंग नहीं करना है, यहाँ पे आप सेलिंग का ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आए तो उसके अगेंस्ट में नहीं, उसके साइड में सोचना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने इस लेवल के आसपास यहाँ पे देखिए सेलिंग आया, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल करना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखिए ये कैंडल में एसएल फिर से डाउन साइड आ गया, ये देखिए फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, रिट्रेसमेंट भी हुआ, यहाँ कहीं सेल करते। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ तक अगर आपको टारगेट नहीं मिला, फिर से मार्केट रिट्रेस किया और उसके बाद यहाँ कहीं आपको इजीली टारगेट मिल गया होगा। इस तरीके से आपको करना है। अब जब एक बार यहाँ पे देखिए एक बार पुल बैक आया, दो बार पुल बैक आया, अब ये सेलिंग थोड़ा सा वीक हो चुका है, ठीक। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे बाइंग का भी मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। और अगर पीछे जाके देखेंगे यहाँ पे उसी दिन, अगर मैं आपको पीछे का चार्ट दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बाइंग का मोमेंटम यहाँ कहीं स्ट्रॉन्ग आपको दिख ही नहीं रहा होगा। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बाइंग हो रहा है, उसके बाद एक ही कैंडल पूरा सेलिंग में आ जा रहा है, धीरे धीरे बाइंग हो रहा है, एक ही कैंडल में सेलिंग आ जा रहा है, धीरे धीरे बाइंग हो रहा है, एक ही कैंडल में पूरा सेलिंग आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अभी केवल और केवल सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बाइंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। पर यहाँ पर अगर आप नीचे आकर देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे यहाँ पे सेलिंग हो रहा था, ये देखिए धीरे धीरे सेलिंग हो रहा था, बाइंग काफी तेजी से हो रहा है, धीरे धीरे सेलिंग हो रहा है, बाइंग तेजी से हो रहा है, सेलिंग बाइंग, सेलिंग बाइंग। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बाइंग का मोमेंटम थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यहाँ पर भी बाइंग का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। पर यहाँ पे एंट्री कैसे आपको बनानी है,
अब एंट्री बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपको मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। ये देखिए PSY लेवल था यहाँ पे 41,000 का। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको आ जाना 5 मिनट के चार्ट पे। 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख क्या रहा है, बहुत सारे लोग 5 मिनट का चार्ट देखते नहीं, 1 मिनट पे ही बैठे रहेंगे। आपको हर टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, 1 मिनट 5 मिनट ये तो कंपलसरी है, देखते रहना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास देखिए कैंडल बनाया है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग भी आया, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी सेल किए होंगे। स्टॉप लॉस कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए, SL इस लेवल के आसपास है। उसके बाद मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये हमारा एक लेवल होता है जहाँ पे सपोर्ट होता है मार्केट का। यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ही बाइक कर लिए होंगे कि यहाँ से रिवर्सल होगा, पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे आपको बाइक क्यों नहीं करना है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसी लेवल के आसपास से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आया। फिर यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे गया और फिर नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्या दिख रहा है आपको, एक पैटर्न दिख रहा होगा, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और यहाँ पर देखिए ये वाला कैंडल, ये वाले कैंडल से आपको मालूम चल रहा होगा यहाँ पर इस लेवल के आसपास काफी अच्छे SL आ गए होंगे, यहाँ पर भी SL आ गए होंगे। इससे मालूम चल रहा है कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। यहाँ पे बहुत सारे लोग सेल भी किए होंगे इस लेवल के आसपास, तो SL यहाँ पर है। मार्केट जब फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर जो होता है, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको यहाँ पे इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस वजह से मार्केट यहाँ पे मुझे मालूम था कि यहाँ पे एक बार रिट्रेस करेगा, उन लोग को निकालेगा, फिर अगर इसे कंटिन्यू करना होगा तो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको अब फिर से 1 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया। यहाँ पे मोमेंटम भी आपको दिखना स्टार्ट हो चुका है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो यहाँ पे बाइंग साइड के लिए जा सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एम पैटर्न बना दिया मार्केट ने, एम पैटर्न बनाया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है ये वाला। अब मैंने आपको बताया सेलिंग का मोमेंटम जब स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पे अगेंस्ट में नहीं जाना है आपको। पर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सेलिंग साइड के कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं और बाइंग साइड के कितने कंफर्मेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलिंग और यहाँ पे बाइंग में लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे सेलिंग के लिए मुझे केवल ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ही दिख रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए मैं केवल एक पॉइंट लिखता हूँ। अब यहाँ पे बाइंग का देखिए, बाइंग में यहाँ पे क्या है, मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, तो एक पॉइंट यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग का मिल गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एम पैटर्न है, एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे सेलर आए तो स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गए, ऊपर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें मिल गया। फिर उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे और डीप करेक्शन किया। डीप करेक्शन का मतलब यहाँ पे देखिए जितने भी लोग यहाँ पे इस लेवल के आसपास बाई किए होंगे ब्रेकआउट पर, उन सबका यहाँ पे SL हिट हो चुका है। और SL हिट होता है तो ये बड़े बड़े कैंडल बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोमेंटम हुआ ये SL हिट का है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ पे जब फिर से हमें यहाँ पे क्या मिला, देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मुझे मालूम था, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इस लेवल के ऊपर SL आ चुके होंगे। ये वाला जो कैंडल बना है इसके कैंडल के ऊपर SL आ गए होंगे। मार्केट धीरे से नीचे आया। फिर उसके बाद ये वाला कैंडल में बहुत सारे लोग डाउट में होंगे कि नीचे भी SL आ गया होगा, मुझे मालूम है। पर उसके बाद जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो इसमें हमें कंफर्म हो गया कि ये मार्केट अब यहाँ पे SL हिट करने ऊपर निकल सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर SL है, यहाँ पे ऐसे मैंने लिख के बताया था। तो यहाँ पर जब अगर देखेंगे, एक मिनट यहाँ पे इसको रेज करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर SL आ गया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये वाला कैंडल से हमें मालूम चला डाउन साइड भी SL है, और जब ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो इससे हमें मालूम चल गया कि मार्केट अप साइड जा सकता है। तो यहाँ पे हमें फिर से एक कंफर्मेशन मिल गया। यहाँ पे जब ये वाला कैंडल बना तो यहाँ पे हमें कितने कंफर्मेशन मिले, बाइंग के लिए 3 कंफर्मेशन, और सेलिंग के लिए केवल एक कंफर्मेशन मिला। तो इससे आपको मालूम चलता है कि यहाँ पे आपको बाइंग करना है फिर सेलिंग करना है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे और भी देखना है, अगर मैं आपको एक और कंफर्मेशन बताऊँ तो बहुत सारे लोग फिबोनाची भी लगाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फिबोनाची भी लगा के देखेंगे इस लेवल के आसपास से, फिबोनाची में जस्ट ट्रेड लेने के बाद चेक करता हूँ, ट्रेड लेने से पहले मैं फिबोनाची नहीं चेक करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इस लेवल के आसपास से, यहाँ पर इस लेवल के आसपास से, यहाँ पे देखिए मार्केट रिट्रेस किया और इसी लेवल से बाइंग आया। यहाँ पे एक ये भी सेटअप है हमारा, ये भी कंफर्मेशन देने लगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बाई कर लिया। अब यहाँ पे देखिए इस लेवल के आसपास हमने बाई किया यहाँ पर। अब यहाँ पे जब बाइंग होता है तो यहाँ पे टारगेट कैसे आइडेंटिफाई करें, टारगेट आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग सेल के होंगे उनका सेल यहाँ होगा। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इस हाई के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा टारगेट क्या था, इस हाई के ऊपर यहाँ कहीं था। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया। इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है, यहाँ पे आपको इस तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई करना होता है। तो बहुत सारे लोग डाउट में रहते हैं सेकंड हाफ में कैसे ट्रेड करते हैं, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। उसी के साथ साथ अगर आप निफ्टी का भी चार्ट देखेंगे तो निफ्टी भी हमें कंफर्मेशन दे रहा था। यहाँ पर देखिए ये वाला कैंडल, देखिए ये कैंडल से हमें मालूम चल रहा है एसएल यहाँ पर ऊपर साइड है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जब हमने एंट्री किया था वो कौन सा कैंडल है, यहाँ पे देखिए ये है हमारा 2:55 का कैंडल। यहाँ पे 255 का कैंडल देखिए कौन सा है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये रहा हमारा 255 का कैंडल। अब यहाँ पर ये हमारा 255 का कैंडल है, यहाँ पर इसके ऊपर एसएल है। अब देखिए निफ्टी में अगर कोई ट्रेड कर रहा होगा तो निफ्टी में उसका ट्रेड इस कैंडल में एक्टिवेट होगा, ये वाले कैंडल में।
क्योंकि यहाँ पे आपको ये कैंडल का कंफर्मेशन मिल रहा है, तो इसके ऊपर एसएल है, तो आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे टारगेट इस लेवल के आसपास नहीं मिला तो फिर से मार्केट रिट्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे आपको इजीली टारगेट मिल गया होगा। पर अगर यहाँ पर आपको टारगेट मिल गया तो यहाँ पे आप बुक करके निकल जाइए। इस तरीके से आपको निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी का यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया था यहीं पे हमें कि एसएल ऊपर साइड है, और बैंक निफ्टी में हमें कंफर्मेशन मिला यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि हो सकता है निफ्टी इस लेवल का ब्रेक डाउन कर दे, तो यहाँ पे और सेलर एक्टिव हो जाए, और उसके बाद यहाँ पे अगर बाइंग का सिनारियो बनेगा तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आएगा। पर यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, बड़ी कैंडल बनाना स्टार्ट किया, इस वजह से यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड बना लिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से आपको दोनों चार्ट को सिंक करके देखना है। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों चार्ट को सिंक किया, उसके बाद यहाँ पे हमने ये वाला मूवमेंट कैप्चर किया। तो यहाँ पे जो मेरा सुबह का लॉस हुआ था ऑलमोस्ट उसका 70-80% कवर हो गया था। 10% 20% ऑलमोस्ट अभी भी लॉस है, पर उससे कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो चलता रहता है। यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड मैंने आपको बताया, पहला ट्रेड अगर मेरा लॉस में हो जाता है तो उसके बाद मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। अगर मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे मिला तो इस वजह से मैंने कर लिया, नहीं तो मैं नहीं करता। अगर ये थोड़े और देर बाद अगर मिलता तब फिर मैं ट्रेड शायद ना करता, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी हो चुका था। यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास ये ट्रेड लिया था, तो आधे घंटे का टाइम था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर 10 मिनट या 15 मिनट का टाइम होता है तब फिर यहाँ पे मैं ट्रेड ही नहीं करता कल के दिन। इस तरीके से आपको यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें ट्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरीके से हम सेकंड हाफ में पोजीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 मिनट का चार्ट देखना है, 1 मिनट का चार्ट देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है, निफ्टी का भी देखना है। ये सारी चीज़ें आप कंबाइन करके देखेंगे, कैंडल्स, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें देखेंगे साथ में, तब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कहाँ पे हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को एडवांस एसएल हंटिंग सीखना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में कवर किया हूँ। इस कोर्स को देखने के बाद आपको कोई दूसरा ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कोर्स में मैंने बताया कैसे आप मार्केट का डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया था, यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे ही आया, पर यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री हमारा गलत हो गया, इस वजह से यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। अदरवाइज यहाँ पे हमारा डायरेक्शन अगर यहाँ पे गलत होता तो फिर ये मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ से ऊपर नहीं गया, तो इसका मतलब हमारा डायरेक्शन करेक्ट था, बस थोड़ा सा हम लोग का एंट्री पॉइंट गड़बड़ था। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समय के साथ ठीक होता जाएगा। मेरा भी परफेक्ट नहीं है, आपका भी परफेक्ट नहीं होगा, किसी का भी परफेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपका परफेक्ट होता जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।